हेलो जी, राम राम। सबने क्या हाल है सबके? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो काफी दिन बाद मैं अपने ब्लॉग दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ। एक बार दो तीन बार स्किप हो जाए ना तो एक बार एक दो ब्लॉग स्किप हो जाने, एक हो जाए तो कोई दिक्कत को नहीं, दो स्किप हो जाए उसके बाद तो फिर आलस सा हो जाए, फिर बनाया ही ना जाए। लेकिन मैंने भी बहुत मतलब मेहनत करके ही स्टार्ट कराया कि हाँ ये मैं ब्लॉग दोबारा से कंटिन्यू करूंगी। तो यो दिन है करवा चौथ का पहले का दिन। दोपहर के 12 बज रहे हैं तो अब हम जावांगे शॉपिंग करन थोड़ी सी करवा चौथ की। खाना खाऊं मैं, उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ मैडम जी उधर बैठ के टीवी देख रही है अपना, और खेल भी रही है गेल गेल। और उसका बापू या तो पबजी खेल रहा होगा या नेटफ्लिक्स। इन दोनों चीजों के अलावा कुछ और काम नहीं है इन दोनों को। तो अब जल्दी से मैं खाना खा लूँ, उसके बाद काव्या भी चलेगी मार्केट मार्गेल। तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट करके फिर मैंने अपना अपना बिग बॉस स्टार्ट कर लिया था। बिग बॉस देखते देखते खाना मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था। फिर हम जान गए थे मार्केट। देखो मैं मार्केट गई थी लेकिन मैंने अपनी शॉपिंग इस व्लॉग में नहीं दिखा रही हूँ। इस ये जो थोड़ी लाग शॉपिंग गया हम मेरा करके हाथ आए हैं मैं से नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बाबू ओ ट्रिमिंग कर रहे हो। अच्छा मेरे पास जा साथ शनिवार था, काली साड़ी क्यों ना पहनी किसी ने भी? एक काल व्रत है इसलिए और व्रत तो काल है आज तो एक क्यों? दी काल का तेरी दे ही तोड़ दूंगी। हाँ फोन में देखा है बता फोन में देख देख अरे वो तो मैं था, मुझे दारू थोड़ी सी दारू पीनी। मम्मी सुनो। ऐसा दो 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 करे लगा रखे हैं। हाँ वो देखो लाइट में और बढ़िया ना उनके सबके दो दो कड़े इनमें लगा रखे हैं चूड़ी इनमें। वो दिए कितना दिए? 100 के दो ये दे ले जाएंगे। ले लो ये खत्म होना है। दो चार डब्बे बच रही सिर्फ। दो छह काट नाप काट दिए। दो कड़े इस मंटी और ये? मिला दो आप। चार कड़े आगे पीछे जिस तरह सेट रखा था नोड़ा बीच के ही दे दिए तो बेच के दे दूं। सेट बन जाएगा इसमें चूड़ी सेट मिला बना के। कितना बनाओगे 100 में? ना 100 में 2 कड़े आएंगे, ये लगवाओगे तो 100 के और लग जाएंगे। चार कड़े 200 का सेट हो जाएगा। ये लगवाओगे तो 280 का। मार धरे हो ऐसे। धरे हैं, फिर दो दे दूं। हाँ दो दे दिए। दो छह का साइज आओ ना। दो छह का निकाल कर दिखाइए। ए बपोरी है ना? हाँ थोड़ी कितनी है? देखियो तो कितनी लंबी है। क्या हो गया? होगी करे हाँ। ना तो 100 की 2 डिब्बी दे दे जिंदा हो तो दुकान की चिकरी है सारे हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं काफ़ी दिन के बाद मेरा ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए, मतलब मैं ब्लॉग तो बना रही थी पर एक दिन ही स्किप हो पा रहा था बस मेरा। तो जब 2-3 दिन स्किप हो गए ना तो उसके बाद मेरा जी ना करा फिर बाद में ब्लॉग बनाने का। बाकी मैंने एक आज है करवा चौथ, तो करवा चौथ की सबसे पहले तो सबने बहुत बहुत बधाई हो। तो कल भी मैंने 1-2 क्लिप बनाई थी। मैंने सोच रही थी शॉपिंग जो करवा चौथ का था पहले का जो ब्लॉग है ना उसकी शॉपिंग मैं आप लोगों ने दिखा दूँगी शॉपिंग ब्लॉग करके, पर कोई नहीं हो पाया। तो वो चीज़ वो जो कल की जो क्लिप है वो सारी मैं ऐड करूँगी उसमें, करवा चौथ के पूरे ब्लॉग में, प्रॉपर ब्लॉग में। थोड़ा बड़ा होगा तो मैं उसके 2 पार्ट कर दूँगी, लेकिन ये जो ब्लॉग है शॉपिंग ब्लॉग है जो करवा चौथ के ब्लॉग में ही ऐड करना पड़ेगा। तो ये फिलहाल बज रहे हैं 7, हम उठे थे 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के झाड़ू पोछा तो मैंने निपटा लिए है। ईद में खाने की खिचड़ी बना लूँगी और जो भी घर में जो खाना खाने है जो व्रत भूख रहा है उनका खाना बना कर अपना निपटा कर फिर मैं आराम से रेडी होंगी नहा धो के। काव्या का भी काम करूँ ताकि फिर बीच में किचन का काम नहीं आवे। मैं किचन का सारा निपटा दूँगी, किचन का निपटूंगा जब मैं नहाऊँ धोऊँगी, ताकि बीच में कोई काम ना हो। और देख लो मेरी मेहंदी, या तो वैसे भी किसी ने देखनी तो है नहीं तो मैं नॉर्मल सी लगा दी। और या देखो ये तो मैंने हमेशा से ये फूल पसंद है बहुत ज़्यादा। देखो
अजीब से पैर हो गए। तो बने रहो आप ब्लॉग में और देखो किस तरह का हमारा जो है करवा चौथ हम सेलिब्रेट करा। हाँ ये भी तो मेरी आदत देख लो, मैं थोड़ी देर में एकदम से तैयार हो जाऊंगी, बढ़िया डालूंगी। तावे की खिचड़ी बन रही है। इस घर में जो भी मानस हैं जो व्रत नहीं करते, हमारे पति तो नहीं करते, उनकी रोटी बना बना के धरांगे, खाओ जिस टाइम खाओ, फिर हम लगाएंगे अपना काम में। तो चलो फिर बने रहो आगे ब्लॉग में, देखते रहो कि वो है नया नया इस ब्लॉग में। चलो बाय। सवाल सही है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानियाँ सुनकर चंद्रोदय में देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी, एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए तो अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छन्नी से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चलो चांद निकल आया, अर्घ दे लो। तो भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को घाट लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीधी हो सुपुती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार दी। इसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठड़ी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी बेच देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा, नहा धोकर व्रत रखा। सबने सर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे रखूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवा लोरी करवे लोरी करवे, भाइयों की प्यारी करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वह तेरे को करवे दे के जाएगी। दूसरी आई, करवे लोरी करवे, भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिछा कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आए तो उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तेरे को आशीर्वाद देगी, भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसे करवे दिया। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया तो बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपाड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की रली लेकर आई।
दोनों को खेलता देख सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपाड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई, दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। इतने सारे उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करा चौथ का व्रत रखे, पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जवल करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सबको देना। तो एक के एंगल में या टेढ़ा है या सीधा है? वीडियो स्टार्ट कर दी? बस ये बंद कर दे, फोटो खींचे। पूरा है ठीक है। होगी किसी आई है? बिल्कुल फोकस फेस पे बस। चलो गाइस, आज का इस ब्लॉग ने आप एंड करा। हम मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सब मैंने कमेंट कर करके जरूर बताइयो करवा चौथ पे किसने के गिफ्ट मिला। मैं अपना गिफ्ट के बारे में नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। ठीक है, बाय।